नमस्कार दोस्तों, जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान सरकारी ड्यूटी या कोर्स पर भेजा जाता है तो उसे उस दौरे के लिए दौरा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दौरा यात्रा भत्ता फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दौरा यात्रा भत्ता यानी 2TA क्लेम के साथ हमें कौन कौन से दस्तावेज अटैच करने चाहिए। इसके साथ हमें सबसे पहले ऑर्डर फॉर डिटेलमेंट फॉर टूर, जिस टूर के लिए आपको डिटेल किया गया है उसके आदेश, या कोर्स में नॉमिनेट किया गया है तो वो नॉमिनेशन के आदेश। फिर मूवमेंट ऑर्डर की कॉपी लगानी है। पे स्लिप एज ए प्रूफ ऑफ पे लेवल, ताकि आपका इंटाइटलमेंट इससे पता किया जा सके। वेतन लेवल 8 व इससे ऊपर के कर्मचारियों के मामले में दौरे पर की गई यात्रा के प्रमाण स्वरूप टिकटों की प्रतियां लगानी आवश्यक हैं। बिल्स टू स्टे इन होटल और गेस्ट हाउसेस में अगर आप दौरे के दौरान रुकें तो उसके बिल्स लगाने आवश्यक हैं। ये ध्यान रहे कि जो भी होटल या गेस्ट हाउस हो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। फूडिंग चार्जेस बिल यानी जो भी दौरे के दौरान आप खाने पे खर्च करें उसके बिल लगाना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि विभिन्न वेतन लेवल के कर्मचारियों को दौरे के दौरान रोड, रेल और हवाई यात्रा के लिए क्या इंटाइटलमेंट है। पे लेवल 14 एंड एबो के लिए बाई ईयर बिजनेस क्लास और क्लब क्लास, बाई ट्रेन एग्जीक्यूटिव क्लास या फर्स्ट क्लास, बाई रोड actual fare by any type of public bus including AC bus or at prescribed rates of AC taxi. Level 12, 13 and 13A by air economy class, by rail executive class or AC first class, by road actual fare by any type of public bus including AC bus, with the exception that journey by AC taxi will not be permissible. Level 6 to 11 economy class by air, by rail AC second class or chair car, by road actual fare by any type of public bus including AC bus or at prescribed rates of taxi, not AC taxi, only taxi. लेवल 4 to 5 नॉट इंटाइटल्ड हैं, बाई ईयर के लिए इंटाइटल्ड नहीं है ये। बाई रेल के लिए AC थर्ड क्लास या चेयर कार में ट्रेवल कर सकते हैं, और बाय रोड एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन AC बस, इनको AC बस भी ऑथराइज नहीं है। लेवल 3 एंड बिलो नॉट इंटाइटल्ड बाय एयर, बाय रेल AC थर्ड क्लास या चेयर कार, और बाय रोड एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस ओनली। दोस्तों, प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने हेतु ऑथराइज एजेंट दिए गए हैं। वह ऑथराइज एजेंट्स हैं इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC, मेसर्स बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड BLCL, मेसर्स अशोका टूर एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा अन्य ट्रेवल एजेंट्स से बुक करवाए गए हवाई टिकट को खरीदने पर उन्हें टिकट पर खर्च राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्हें इन जो 3 प्राधिकृत एजेंट दिए हैं इन्हीं से बाई ईयर का टिकट बुक करना अनिवार्य है। दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि 2TA क्लेम का फॉर्म कैसे भरा जाता है। सबसे पहले फॉर्म के ऊपर अपना वेंडर ID यहाँ लिख लें। यहाँ उसके बाद अपना सेविंग बैंक अकाउंट लिखें। उसके बाद IFSC कोड लिखें। उसके बाद यहाँ पे अपना MICR कोड लिख लें, ताकि जो भी आपको 2TA का पैसा मिले वह आपके सही बैंक अकाउंट में जाए, और अकाउंट सेक्शन को आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड या बैंक की डिटेल वेरीफाई करने में सहूलियत रहे। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि 2TA का फॉर्म कैसे भरा जाता है। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो नंबर लिख दें और उसके बाद नाम लिखें।
यहाँ अपना डिजिग्नेशन लिखना है, जो भी आपका पद हो वो लिख दें। यहाँ अपना वेतन लेवल लिखना है। यहाँ अपना मुख्यालय लिखना है, जहाँ आपका हेडक्वार्टर हो उसका एड्रेस यहाँ आप मेंशन कर दें। उसके बाद आपने लिखना है कि डिपार्चर किस तरह से हुआ, टूर का प्रोग्राम लिखना है। सपोज़ आप 6623 को 0730 आवर्स अपने बताएं हेडक्वार्टर से या होम टाउन जहाँ भी आप अंदर कैंप में रहते हैं या बाहर क्वार्टर में रहते हैं वहाँ से डिपार्चर हुए, कहाँ से डिपार्चर हुए, कहाँ पहुँचे, कहाँ तक आप गए, किस टाइम गए, ये सब यहाँ भरना है। मोड ऑफ ट्रेवल क्या था, कितना आपने भाड़ा पेड किया। अगर आप अपनी कार से गए तो यहाँ नील आएगा, अगर आपने ऑटो से गए तो यहाँ बाई ऑटो और यहाँ उसका किराया मेंशन करना है और यहाँ डिस्टेंस मेंशन करना है। इसी तरह फर्दर जर्नी अगर आपने सेम डेट में की हो तो वो मेंशन करते हुए यहाँ उसका मोड लिखना है कि किस मोड से आपने ट्रेवल किया है और कितना उसमें भाड़ा आपने पेड किया है और डिस्टेंस कितना था। फिर अगर आप स्टे किया हो 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन तो यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद रिटर्न जर्नी का यहाँ मेंशन करें। सेम जैसे जैसे आप आएँ, जिस मीन्स से आएँ वह मेंशन करें और यह ध्यान रखें कि यहाँ किलोमीटर अवश्य मेंशन करें। यहाँ उसके बाद पर्पज ऑफ जर्नी लिख दें, टू पार्टिसिपेट इन हिंदी वर्कशॉप और एनी, जो भी आपने कोई ड्यूटी के लिए आपको डिटेल किया गया है वो यहाँ मेंशन करें 9 नंबर कॉलम में। उसके उपरांत आपने मोड ऑफ जर्नी लिखना है। वायुयान से अगर यात्रा की हो तो यहाँ यस और नो करें। उसके बाद रेल से अगर यात्रा की हो तो यहाँ मेंशन करें यस और नो। अगर नहीं की तो नहीं और यस की तो की, ये मेंशन करना आवश्यक है। फिर अगर सड़क से की है तो यहाँ मेंशन कर दें यस। उसके बाद विराम स्थल में अगर आपने टूर के दौरान CL, RH एक्सेट्रा कुछ लिया है तो यहाँ मेंशन करें। ये अगर नहीं किया है तो भी ये मेंशन करें नो। उसके उपरांत आपने टूर स्टेशन पे आपको भोजन बोर्डिंग जो है प्रोवाइड कराई गई थी या नहीं तो ये मेंशन करें। अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है तो मेंशन करें। और भोजन और आवास अगर आपने सेल्फ अरेंज किया है तो यहाँ लिखें सेल्फ अरेंज। और अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है तो यहाँ लिखें प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, या जो भी आपने लिखना है वो आप लिखें जिस तरह से आपको प्रोवाइड कराया गया है। अब ये कह रहा है कि अगर आप होटल में ठहरे हैं तो उसके ठहरने का पीरियड लिखें। आप कितने से कितने तक, आप कितने दिन से कितने दिन कितनी तारीख से कितने तारीख तक ठहरे हैं। होटल का यहाँ नाम लिखें और डेली रेट ऑफ लॉजिंग चार्जेस क्या थे आपके यहाँ पर डे का चार्जेस क्या था और आपने कितना पेड किया है, टोटल कितना पेड किया वो यहाँ मेंशन कर दें। अगर आप नहीं ठहरे हैं तो यहाँ नो लिख दें। इसके उपरांत उन यात्राओं की विशिष्टियाँ जिनके लिए सरकारी सेवक ने उस वर्ग से जिसका वह हकदार है उससे उच्च वर्ग में यात्रा की हो, यानी अगर आप AC 2 टियर के इंटाइटल्ड हैं और आपने AC फर्स्ट क्लास में यात्रा की है तो वह लिखें। इसमें लिखें डेट, किस डेट को की है, कहाँ से कहाँ के लिए यात्रा की है, किस वाहन से यात्रा है, मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या था आपका, क्लेम इन विच इंटाइटल, आप किस वर्ग के लिए क्लास के लिए इंटाइटल्ड थे यहाँ पे मेंशन करें। और आपने किस क्लास में यात्रा की, यानी अगर आप AC 2 टियर के इंटाइटल थे तो आपने यहाँ लिखना है AC 2 टियर और यहाँ लिखना है AC फर्स्ट क्लास में अगर आपने यात्रा की है तो AC फर्स्ट क्लास। और आपने क्या फेयर पेड किया है, इंटाइटल क्लास का आपका फेयर क्या था, अगर आप AC 2 टियर में यात्रा करते तो उसका फेयर क्या होता वो यहाँ मेंशन करना है। अगर नहीं की है तो यहाँ नो लिख दें। उसके बाद कह रहा है ये कि रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से की गई यात्रा का ब्यौरा लिखें, यानी जो स्थान ट्रेन से जुड़े हुए थे वह उनके बीच अगर आपने सड़क से बाय रोड यात्रा की है तो वो मेंशन करना है। डेट लिखनी है, कहाँ से कहाँ आपने यात्रा की और आपने बाय रोड कितना किराया पेड किया या भाड़ा पेड किया वह यहाँ मेंशन कर दें ताकि आपका एंटाइटलमेंट निकालते हुए यह इजी रहे। उसके बाद आपने अगर 2 TA के लिए कोई एडवांस लिया है
तो यहाँ मेंशन करें। और उसके उपरांत आपने यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, यहाँ डेट मेंशन करनी है। ये इंश्योर कर ले कि टूर फिनिश होने के बाद, समाप्त होने के बाद 2 माह के अंदर आप ये अपना 2TA क्लेम अपने ऑफिस को सबमिट कर दें। अदरवाइज़ यह डी बार